Hello students, here we are with our chapter The Banyan Tree from class 6 and our book name is Honeysuckle। तो बच्चों अभी हम अपना द बनियन ट्री चैप्टर पढ़ें 10th चैप्टर जो है हमारी बुक हनीसकल का। सो टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 128 इन योर बुक। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम यहाँ तक इसे पढ़ चुके थे, तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा था जो राइटर है वो पेड़ पर बैठकर देखता है कि जो नीचे की मंगूस और जो नेवला और जो कोबरा है वह एक बरगद के पेड़ पे, जो खुली जगह थी बरगद के पेड़ के नीचे, वहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे लड़ने के लिए। ठीक है, और जो कोबरा है वह यह जानता था कि मंगूस यानी नेवला एक अच्छा फाइटर है। हालांकि जो कोबरा है वह भी एक अनुभवी फाइटर था। तो अब ये जो युद्ध था उन दोनों के बीच में वह चैम्पियंस का यानी शूरवीरों का युद्ध होने वाला था। सो इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड read till here. Now we start from there. Let's start. Hissing defense. His forked tongue darting in and out. The cobra raised 3 of his 6 feet off the ground. So the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacle hood. तो hissing defense means होता है विद्रोह। ठीक है, डिफेंस यानी रेबलियन या रेसिस्टेंस यानी विद्रोह। तो हिसिंग डिफेंस विद्रोह में फुफकारते हुए, हिज फॉग्ड टंग डार्टिंग इन एंड आउट। उसकी डार्टिंग मीन्स होता है उसकी जो डार्ट मीन्स होता है मूवली, तो मूव क्विकली यानी तेजी से जाना। तो क्विकली मूव क्विकली मीन्स तेजी से अंदर बाहर जाना। तो हिज फॉग्ड टंग, उसकी जो कांटेदार जीभ तेजी से अंदर बाहर हो रही थी। ठीक है, तो हिसिंग डिफेंस, हिज फॉग्ड टंग डार्टिंग इन एंड आउट, द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacle hood. हुड मीन्स होता है फन, स्पेक्टिकल मीन्स होता है चश्मा धारी। तो जैसे ऐनकधारी या चश्माधारी जो उसके फन कोबरा के ऐसा लगता है फन देखकर कि उसने स्पेक्टिकल पहना हुआ है ना। ब्रॉड मीन्स होता है चौड़े। तो विद्रोह में फुफकारते हुए उसकी अपनी कांटेदार जीभ को तेजी से अंदर बाहर करते हुए कोबरा जमीन से 6 फुट दूर खड़ा हो गया और अपनी चौड़े और ऐनकधारी फन फैलाए। ठीक है, तो देखो हिसिंग डिफेंस यानी डिफेंस मीन्स होता है विद्रोह। तो विद्रोह हिसिंग मीन्स फुफकारना, जो सांप फुफकारता है उसको हिसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो विद्रोह में फुफकारते हुए अपनी कांटेदार जीभ को तेजी से अंदर बाहर करते हुए कोबरा जमीन से 6 फुट दूर खड़ा हो गया और अपनी चौड़ी और ऐनकधारी फन फैलाए। द mongoose bushed his tail, bushed मीन्स होता है झाड़ना। ठीक है, तो नेवले ने अपनी पूंछ को झाड़ा। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, स्पाइन मीन्स होता है रीढ़, उसकी रीढ़ की हड्डी पर लंबे बाल खड़े हो गए। तो अब यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई का जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है राइटर। तो वो कह रहा है कि जो अपने विद्रोह में जो सांप जो कोबरा था वह जब फुफकार रहा था तो जो उसकी कांटेदार फ्रॉग्ड टंग यानी कांटेदार जो उसकी जीभ है वह तेज़ी से अंदर बाहर हो रही थी। डार्टिंग मीन्स होता है क्विकली मूविंग यानी तेज़ी से जाना, तो तेज़ी से अंदर बाहर जा रही थी। और जो कोबरा है उसने अपने आप को ज़मीन से 3 फीट ऊपर उठा लिया। ठीक है, और अपने जो फन है हुड जो होता है फन, जो अपने जो चौड़े और ऐनकधारी फन जो है उनको फैला लिया। तो जो उसके आपने देखा होगा जो कोबरा है, आपने देखा तो नहीं होगा लेकिन नॉर्मल सांप आपने देखे होंगे तो किस तरह से फ़न फैलाता। तो कोबरा का तो और भी बड़ा फ़न होता है और उसके जो फ़न होते हैं उसका ऐसा लगता है ऊपर से कि उसने चश्मा पहना, उस तरह की शेप होती है।
तो और वो चौड़े होते हैं, तो वो 6 फीट ज़मीन से ऊपर खड़ा हो गया और उसने अपने जो चौड़े फन थे उनको फैला लिया। ठीक है, और जब फुफकारता है सांप तो उसकी जो जीभ होती है, आपने देखी पतली सी टंग होती है जो बाहर आती है ना, तो कोबरा भी जब फुफकार रहा था तो जो उसकी कांटेदार जीभ थी वो तेज़ी से अंदर बाहर जा रही थी। द mongoose बुज्ड हिज टेल, और mongoose की जो टेल होती है, पीछे से जो पूँछ होती है, उसने अपनी पूँछ को क्या करा, झाड़ा। आपने पढ़ा था ना इससे पहले वाले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके थे mongoose के बारे में। तो उसने भी अपनी पूँछ को क्या करा, झाड़ा, और उसके जो स्पाइन थी यानी रीढ़ की हड्डी थी उस पर लंबे बाल खड़े हो गए। ठीक है, दो द combatants were unaware of the presence in the tree, they were though the combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. Combatants means होता है participants in fight, यानी जो योद्धा जिनको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अनअवेयर मीन्स होता है अनभिज्ञ, अनजान। प्रेजेंस मीन्स होता है उपस्थिति। अवेयर मीन्स भिज्ञ, मतलब जानना, अवगत होना। अराइवल मीन्स होता है आना। स्पेक्टेटर्स मीन्स होता है दोज हु वॉच अ शो, अ गेम एक्सेट्रा, यानी जो एक शो, एक नाटक या गेम देखते हैं उन्हें स्पेक्टेटर्स बोलते हैं, यानी दर्शक। ठीक है, तो दो द कॉम्बटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, यद्यपि लड़ाके यानी योद्धा पेड़ पर मेरी अनुपस्थिति से अनभिज्ञ थे, दे वर शून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 other स्पेक्टेटर्स, जल्द ही उन्हें 2 अन्य दर्शकों के आने के बारे में अवगत कराया गया। वन वॉज अ मैना, द अदर अ जंगल क्रो, एक मैना थी और दूसरा जंगली कौवा। दे हैड सीन these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. Preparations means होता है तैयारियाँ, outcome means होता है रिजल्ट या परिणाम। तो दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल, उन्होंने युद्ध की इन तैयारियों को देख लिया था। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, और परिणाम देखने के लिए नागफनी पर बस गए या बैठ गए। तो देखो, तो जब उन दोनों की लड़ाई हुई तो वे जो लड़ाके थे, कॉम्पिटेंट्स थे, यानी जो योद्धा थे, कौन थे योद्धा, mongoose और कोबरा, वह पेड़ पर राइटर की अनुपस्थिति से अनभिज्ञ थे। उन्हें नहीं पता था कि पेड़ पर, राइटर कह रहा है कि उन्हें ये पता नहीं था कि मैं पेड़ पर बैठा हूँ। और जल्द ही they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators, तो उन्हें जल्द ही उन्हें 2 और दर्शकों के आने के बारे में अवगत कराया गया। ठीक है, तो जल्दी ही क्या हो गए, उन्हें पता चल गया कि 2 और जो दर्शक हैं वो आ गए हैं। तो उनमें से एक कौन था, वन वॉज अ मैना एंड द अदर अ जंगली क्रो, और दूसरा उनमें से एक जंगली कौवा था। ठीक है, तो जो पेड़ पर तो राइटर बैठा था उन्हें पता नहीं था, लेकिन जल्द ही 2 और दर्शक आ गए उनका फाइट देखने के लिए। वो थे एक मैना और एक जंगली कौवा, और वे उन्होंने जो तैयारियां हो रही थी बैटल की, युद्ध की, उससे पहले ही उन्होंने देख लिया था। एंड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, और वे जो आउटकम था, जो परिणाम था, उसे देखने के लिए वह कैक्टस के पेड़ पर, कैक्टस की जो झाड़ी थी उस पर बैठ गए। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. अगर वे केवल देखने से संतुष्ट होते तो उन दोनों के साथ सब ठीक हो जाता। ठीक है, तो had they been content, content मीन्स होता है संतुष्ट। अगर वे सिर्फ देखने से संतुष्ट थे, all would have been well with both of them, तो उन दोनों के साथ सब कुछ ठीक होगा। तो राइटर ये कह रहा है कि अगर वो सिर्फ उस लड़ाई को सिर्फ देखने से ही संतुष्ट हो जाते हैं तो उन दोनों के साथ सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, तो अब आगे उनके साथ क्या होगा ये हम पढ़ेंगे, नेवले के साथ भी और उन दोनों के साथ भी। ठीक है, नाउ
तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि वह राइटर जो है वह पेड़ पर था, लेकिन जो उन दोनों को ये पता नहीं था कि नेवले और कोबरा को कि राइटर पेड़ पर बैठा है। और वहाँ पर दो और दर्शक आ गए, वो थे एक मैना और एक जंगली कौवा। ठीक है, तो उन्होंने देख ली थी वो जो तैयारियां थी जो बैटल की, उनको देख ली थी, और जो उसका परिणाम देखने के लिए वो कैक्टस के पेड़ के यहाँ पर बैठ गए। ठीक है, द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, स्वेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड trying to mesmerize the mongoose into making a false move. Mesmerize means होता है magically persuade a false, magically persuade यानी सम्मोहित करना। ठीक है, तो mesmerize means होता है सम्मोहित करना। डिफेंसिव मीन्स होता है बचाव की मुद्रा में। सेविंग मीन्स होता है हिलना। स्लोली मीन्स होता है धीरे से। साइड टू साइड एक तरफ से दूसरी तरफ। तो देखो, द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, सेविंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, ट्राइंग टू मेस्मराइज द mongoose इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव। कोबरा बचाव की मुद्रा में खड़ा था, धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ हिलता हुआ एक गलत कदम उठाने के लिए नेवले को सम्मोहित करता रहा। बट द mongoose न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आइज एंड रिफ्यूज टू मीट दैम। लेकिन ओपोनेंट्स मीन्स होता है जो उसका विरोधी जो होता है, ओपोनेंट्स मीन्स होता है विरोधी। ग्लेसी मीन्स होता है पारदर्शी, और अनविंकिंग मीन्स होता है स्थिर, जो अपलक होती है, जो झपकती नहीं है। तो यहाँ पर अनविंकिंग को हम बोलेंगे स्थिर। तो बट द mongoose न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लेसी अनविंकिंग आइज एंड रिफ्यूज टू मीट दैम। लेकिन नेवला अपनी विरोधी की पारदर्शी और स्थिर आंखों की शक्ति को जानता था और उनसे आँख मिलाने से मना कर दिया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर जो कोबरा है वह बचाव की मुद्रा में खड़ा हो गया और इधर उधर हिलता डुलता रहा। जैसे कोबरा जो इधर उधर हिलता है ना, तो इधर उधर वह इधर एक तरफ से दूसरी तरफ हिलता हुआ डुलता गया, और जो नेवला है उसको सम्मोहित कर रहा था वो, ताकि वह कोई गलत कदम उठा ले। ठीक है, लेकिन mongoose जो था वह जो अपना जो विरोधी था उसकी चमकदार यानी पारदर्शी और स्थिर आँखों की शक्ति को जानता था, और इसलिए उसने उससे एंड रिफ्यूज टू मीट दैम, इसलिए उसने उनसे आँख मिलाने से मना कर दिया। ठीक है, तो जो उसकी जो नेवला जो था वह उसकी जो शक्ति थी, उसकी आँखों की सम्मोहन की जो शक्ति थी उसके बारे में वो अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने उसकी आँखों में आँखें डालने से उसने अपने आप को रोक लिया। ठीक है, अपने आप को मना कर दिया। Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. Instead, he fixed his gaze. Gaze means होता है टकटकी लगाना। Hood means मैंने आपको बताया था फन। इसके बजाय उसने कोबरा के फन के ठीक नीचे एक बिंदु पर अपनी टकटकी लगाई और हमला शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसे मेस्मराइज कर रहा था। जो कोबरा था वह mongoose को इधर उधर हिलडुल के मेस्मराइज कर रहा था ताकि वह कोई गलत कदम उठा ले। लेकिन mongoose भी बहुत क्लेवर था, वो जानता था कि जो इसकी आंखों की शक्ति है, सम्मोहन की शक्ति है, इसकी आंखों की जो ग्लासी आंखें हैं, स्थिर आंखें हैं, उसकी सम्मोहन की शक्ति उसको पता थी mongoose को। तो इसलिए उसने डायरेक्ट उसकी आंखों में आंखें नहीं मिलाई। उसने क्या किया, Instead he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood. इसके बजाय उसने कोबरा के फन के ठीक नीचे एक बिंदु पर अपनी टकटकी लगाई और हमला एंड ओपन द अटैक, और हमला शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया, उसकी आंखों में देखने के बजाय उसका जो फन था उसके नीचे एक बिंदु पर अपनी आंखें टिका दी और हमले को शुरू कर दिया। Moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretend move to one side. Pretend means होता है बहाना करना। तो
moving forward quickly until he was just within the cobra's reach. जब वह कोबरा की पहुंच के भीतर था तब तक तेजी से आगे बढ़ते हुए द मोंगूज मेड अ प्रिटेंड मूव टू वन साइड। नेवले ने एक तरफ को जाने का बहाना बनाया। तो मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच द मोंगूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। जब तक वह कोबरा की पहुंच के भीतर था तब तक तेजी से आगे बढ़ते हुए नेवले ने एक तरफ को जाने का बहाना बनाया। तो देखो जब तक वह उसकी पहुंच के भीतर था तो उसने क्या किया, नेवले ने एक तरफ को जाने का बहाना बनाया। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक। इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत, ठीक है। तो तुरंत ही कोबरा ने हमला किया। His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. उस हुड मैंने आपको बताया था फन, तो उसका फन इतना तेजी से, उसका फन जो था इतनी तेजी से नीचे आया कि मुझे लगा कि कुछ भी नेवले को नहीं बचा सकता। तो his great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. उसका बड़ा फन इतनी तेजी से नीचे आया कि मैंने सोचा कि अब कोई भी चीज़ नेवले को बचा नहीं सकती। तो देखो अब जब वो प्रिटेंड करने लगा दूसरी तरफ को जाने के लिए नेवला, तो तुरंत ही कोबरा ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। और उसका जो फन था, बड़ा फन था, वह इतनी तेज़ी से नीचे आया कि राइटर कह रहा है कि मैंने सोचा कि अब कोई भी चीज़ नेवले को नहीं बचा सकती। बट द little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of the reach. But the little fellow, लेकिन छोटे प्राणी ने, ठीक है, एक तरफ, लेकिन छोटा प्राणी सफाई से एक तरफ कूद गया, बड़ी सफाई से एक तरफ कूद गया। और कोबरा जैसे ही एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और कोबरा के पर इतनी तेज़ी से चला, बीटिंग द स्नेक एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और इतनी तेज़ी से अंदर गया जैसे कि कोबरा, बीटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ द रीच। सांप को पीठ पर काटते हुए और फिर से तेजी से चलते हुए पहुंच से दूर हो गया। तो देखो, बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ द रीच। लेकिन छोटा प्राणी एक तरफ बड़ी सफाई से कूद गया और कोबरा के जैसे ही इतनी तेज़ी से चला, पीठ पर सांप को काटते हुए और फिर तेज़ी से चलते हुए पहुंच से दूर हो गया। ठीक है, तो उसने क्या किया, लेकिन जब उसने फन अपना नीचे किया कोबरा ने, तो वो जो छोटा प्राणी था नेवला, वो बड़ी सफाई से एक तरफ को हो गया। ठीक है, और फिर जितनी तेज़ी से कोबरा आगे बढ़ा उतनी ही तेज़ी से वह भी आगे बढ़ा, सांप को पीठ पर काटते हुए फिर से वह उसकी पहुंच से दूर हो गया। At the same moment that the cobra struck, the crow and the manna hurled themselves at him, only to collide heavily in mid-air. At the same moment, उसी क्षण, that the cobra struck, उसी क्षण जब कोबरा ने हमला किया, द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम। हर्ल्ड मीन्स होता है झोंकना या उछालना या फेंक देना। तो कौवे और मैना ने स्वयं को उस युद्ध में उछाल लिया। ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर। कोलाइड मीन्स होता है टकराव, केवल मध्य हवाओं में भारी टकराव करने के लिए। तो देखो उसी समय, तो वो कह रहा है एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम, ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर।
उसी क्षण जब कोबरा ने हमला किया, कौवे और मैना ने स्वयं को उस पर फेंक दिया, केवल मध्य हवा में बाहरी टकराव करने के लिए। तो देखो, जैसे ही जब कोबरा ने हमला किया तो जो कौवा और मैना थे वो भी उस युद्ध में कूद गए, केवल कि सिर्फ इसलिए जो मिड एयर थी, हवा, बीच हवा में क्या कोलाहल करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने भी अपने आप को हवा में क्या कर दिया, उछाल दिया, यानी वो भी हवा में उड़े सिर्फ कोलाहल करने के लिए। ठीक है, शोर मचाने के लिए। striking insult at each other, they return to the cactus plant. Striking means होता है अपमानित कर, चीखना। ठीक है, तो इंसल्ट मीन्स होता है अपमानित, तो स्ट्रिकिंग मीन्स होता है चीखना। ठीक है, तो स्ट्रिकिंग इंसल्ट एट ईच अदर द रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट। एक दूसरे पर अपमान करते हुए, चीखते हुए वे दोनों नागफनी के पेड़ पर वापस लौट आए। A few drops of blood glistened on the cobra's back. Glisten means होता है शोन, दिखाई देना या चमकना। ठीक है, तो a few drops of blood glistened on the cobra's back. कोबरा की पीठ पर खून की कुछ बूंदें चमकी। तो देखो, अब वो कह रहे हैं कि जब हमला हुआ कोबरा ने, दैट द कोबरा स्ट्रक, जब हम मूवमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, उसी क्षण जब कोबरा पर हमला हुआ तो कौवा और मैना ने भी स्वयं को क्या कर दिया, हवा में उछाल दिया। तो उन्होंने भी उस युद्ध में अपने आप को उछाल लिया। क्यों? केवल मध्य हवा में बाहरी टकराव करने के लिए। ठीक है, यानी जो हवा थी मध्य हवा, उसमें भारी टकराव करने के लिए। और फिर स्ट्रिकिंग इंसल्ट एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, और एक दूसरे को अपमानित करते हुए वे कैक्टस के पौधे पर लौट गए। उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि एक दूसरे को अपमानित किया, और फिर वह दोबारा से कैक्टस का जो पेड़ है उस पर लौट गए। और जो खून की कुछ बूंदें, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिसन्ड ऑन द कोबराज बैक, और खून की कुछ बूंदें कोबरा की पीठ पर चमकने लगी। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा ने हमला किया और फिर चूक गया, और चूक गया मिस्ड मीन्स होता है चूकना। अगेन द mongoose sprang aside, jumped in and bit. sprang मीन्स होता है उछलना, bit मीन्स होता है काटना। फिर से नेवला एक तरफ उछला और कूद गया और दंश मारा। Again the birds dived at the snake, bumped into each other instead, and returned shrinking to the safety of the cactus. Again the birds dived at the snake. दोबारा से पक्षियों ने सांप पर हमला किया। डाइव्ड मीन्स होता है गोता लगाना। ठीक है, तो अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, फिर से पक्षियों ने सांप पर हमला किया। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय वे एक दूसरे से टकराए। बम्प्ड मीन्स होता है टकराना। एंड रिटर्न श्रिंकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और नागफनी की सुरक्षा में चिल्लाते हुए वापस लौट गए। ठीक है, तो फिर जब कोबरा दोबारा से हमला करता है और फिर चूक जाता है, फिर जो दोबारा से क्या होता है, तो द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा हमला करता है और चूक गया। तो कोबरा ने फिर से हमला किया और वह चूक गया। अगेन द mongoose sprang aside, jumped in and bit, फिर से नेवला एक तरफ उछला और कूद गया और दंश मारा। तो फिर से नेवला क्या होता है, उछलता है और जंप करता है, कूदता है, और फिर एक दंश मारता है। बिट मीन्स होता है दंश मारना। तो अगेन द बर्ड्स डाइव एट द स्नेक, फिर से जो चिड़िया होती हैं वह सांप पर गोता लगाती हैं, लेकिन इसके बजाय वे एक दूसरे से क्या कर जाती हैं, टकरा जाती हैं। और फिर दोबारा से चीखते हुए एंड रिटर्न श्रिकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और फिर चीखते हुए कैक्टस की सुरक्षा में वापस लौट गए। ठीक है, तो फिर वो चिड़ियाएँ वापस आती हैं, लेकिन वह उस पर गोते लगाने के लिए वापस आती हैं, डाइव करने के लिए स्नेक पर, लेकिन वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं। और फिर वो चीखते हुए एक दूसरे को चीखते चिल्लाते हुए, और फिर दोबारा से जो सुरक्षा जिसमें वो सुरक्षित रूप से बैठी होती हैं कैक्टस के पेड़ पर, तो उसी सुरक्षा में वो वापस चली जाती हैं। ठीक है,
तो यहाँ तक आपने पढ़ा कि किस तरह से वो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।